शुभोदय छात्रों, आप सभी लोग स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, इस तरह आशा करते हुए 10th क्लास लेसन नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी डे 3 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये एक 4 भागों में बांटा गया लेसन है। इस 4 भागों में पहले 2 भाग हम लोगों ने हिंदी क्या इम्पोर्टेंस जाना था, उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विधा विशेष, विषय प्रवेश जानकर जो है यह पत्र किसने लिखा है। यह पत्र जो है बशीर अहमद ने लिखा है। बशीर अहमद ने अपने मित्र अभिनव कुमार को लिखा है। अभिनव कुमार को हिंदी की आवश्यकता हमारे जीवन में क्या है यह बताते हुए, हमारा हिंदी का महत्व बताते हुए पत्र लिख रहे हैं। हिंदी का महत्व बताते हुए पहले उन्होंने लिखा कि हमारे भारत देश को आज़ादी लाने के लिए यह किस तरह से योगदान दी है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा जो है सभी प्रांतों के लोगों को क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ने के लिए, सभी लोग एक दूसरे के आचार विचार में आने के लिए, व्यवहार में आने के लिए ये हिंदी भाषा आवश्यक हुई है। इस तरह से उसके बाद जो है भारत के संविधान ने जो है 14 सितंबर 1949 को जो है संविधान 343(1) सेक्शन में 343/1 यानी 343/1 सेक्शन में जो है ये हिंदी भाषा को राजभाषा से गौरवान्वित यानी रेस्पेक्ट दिया है। ये सभी चीजें किसने, बशीर अहमद ने बताई हैं। ये सभी कुछ किसको बताया है, अभिनव कुमार को बताया है। आगे बढ़ते हुए पेज नंबर 30 में जो है, जो चौथा पैराग्राफ है, अनुच्छेद है, उसमें देखिए, आज भारत के अलावा भारत देश में ही हिंदी का इम्पोर्टेंस नहीं बढ़ा है। भारत देश के अलावा उसके ऊपर बांग्लादेश, दूसरे कंट्रीज, दूसरे देश जो है, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, फिजी, टेक्स्ट बुक्स में अच्छे देखिए, गुयाना, सूरीनाम, ये पूरे क्या है, कुछ हार्डवर्ड्स नहीं है, आपको देशों के नाम है जहां पर हिंदी की बढ़ोतरी हुई है, हिंदी को समझा जा रहा है, हिंदी में बात किया जा रहा है। किससे बात करेंगे, जैसे भारत देश के लोग जाकर वहां पर काम करने के लिए जाते हैं, वो लोग जो है उधर के लोग भी हिंदी संपर्क भाषा बना रहे हैं, यानी लेन देन की भाषा बना रहे हैं, यानी अपने व्यवहार के भाषा बना रहे हैं। सूरीनाम, त्रिनिडाद एवं टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत और जो है ओमान, कतर, सऊदी अरब, गणराज्य, गणराज्य मीन्स क्या है, सोवियत बोलते हैं ना, इस तरह से गणराज्य, श्रीलंका, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में हिंदी की मांग बढ़ती ही जा रही है। इस तरह से जो हिंदी का डिमांड है, जो हिंदी की मांग है, वो बढ़ती ही जा रही है। यानी यहाँ के सभी देशों के लोग हिंदुस्तान के लोगों से बातचीत करने के लिए, व्यवहार करने के लिए वो जो है हिंदी सीख रहे हैं। इस तरह हिंदी की मांग बढ़ रही है, हिंदी का डिमांड बढ़ रहा है इतने सारे कंट्रीज में। ओके, और आगे बढ़ते हुए देखेंगे, विदेशों में भी हिंदी की रचनाएं लिखी जा रही हैं, जिसमें वहाँ के साहित्यकारों का भी विशेष योगदान है। वहाँ के लोग, वहाँ बसे हुए लोग, वहाँ पर रहने वाले लोग, यानी ऑस्ट्रेलिया, त्रिनिडाद, ये सभी देशों में वहाँ के देशों के लोग भी हिंदी भाषा में साहित्यिक रचनाएं लिख रहे हैं, हिंदी लिटरेचर बुक्स लिख रहे हैं, हिंदी के बुक्स लिख रहे हैं। वहाँ के साहित्यकार, वहाँ के जो राइटर्स है, साहित्यकार यानी क्या है, जो राइटर्स होते हैं, लेखक होते हैं, वो जो है हिंदी में किताबें, हिंदी में पुस्तकें लिख रहे हैं, का भी विशेष योगदान है। उन लोगों का भी इस तरह से योगदान, पार्टिसिपेशन हो रहा है, किसमें, हिंदी में, हिंदी की बढ़ोतरी में। ओके, ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि विदेश में भारतीयों से अपने व्यवहार करने के लिए वहाँ के लोग भी
हिंदी सीख रहे हैं, यानी हिंदी सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं वहाँ के लोग? हम जैसे लोग अगर हिंदुस्तान छोड़कर हिंदुस्तान से वहाँ पर जाकर पैसे कमाने के लिए गए हैं तो हमारे साथ, हम लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, व्यवहार करने के लिए, अपने जो ऑक्यूपेशन से उसमें बढ़ोतरी करने के लिए, हमसे बात करने के लिए वो हिंदी सीख रहे हैं। इस तरह से यानी वहाँ के लोग हिंदी सीख रहे हैं। क्या हम हिंदी अच्छी तरह से नहीं सीख सकते? वहाँ के लोग से बात करने के लिए तो भी सीखना है। ओके, यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट है और नेशनल लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट है। यानी हिंदी जो है देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण हो गई है। इस तरह हिंदी की मांग आज विश्व भर में, हमारे हिंदी की जो डिमांड है, मांग यानी डिमांड है, विश्व भर में, वर्ल्ड पूरे में, संसार में, थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या हो गया? बढ़ती ही जा रही है। ये जो डिमांड है बढ़ रही है, हिंदी के डिमांड जो है बढ़ रहा है। इसलिए भारत के अलावा अन्य देशों में भी कई संस्थाएं हिंदी के प्रचार व प्रसार में जुटी हुई है। यानी हमारे भारत देश में ही नहीं, दूसरे देशों में भी, अन्य देशों में भी कई संस्थाएं, कई इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं यानी क्या है? इंस्टीट्यूशंस, जैसे सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं ना, वैसे ही जो है एसएससी बोर्ड, वो सीबीएसई बोर्ड होता है नहीं, उस तरह के बोर्ड्स जो है, हिंदी से संबंधित बोर्ड्स जो है, संस्था, इंस्टीट्यूशंस जो है, हिंदी के प्रचार व प्रसार में जुटी हैं। यानी पब्लिसिटी, हिंदी की पब्लिसिटी, हिंदी को स्प्रेड करने के लिए, प्रचार प्रसार यानी क्या है? पब्लिसिटी करने के लिए, ब्रॉडकास्ट करने के लिए, बताने के लिए जो है ये हिंदी से संबंधित संस्थाएं उसमें काम कर रही है, जुटी हुई है। यानी क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। जिनमें केंद्रीय हिंदी संस्थान, यानी जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है, सेंट्रल हिंदी बोर्ड है, वो काम कर रही है। और कौन सा? हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण कार्य, यानी हिंदी के टीचिंग और नॉन टीचिंग ट्रेनिंग देने वाले जो संस्थाएं होते हैं, वो वर्क्स करने वाले जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो भी जो है हिंदी से संबंधित कार्यों के लिए विदेशों में काम कर रहे हैं। इस तरह से अपना महत्वपूर्ण योगदान वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं दूसरे देशों में हिंदी के प्रचार व प्रसार के लिए, पब्लिसिटी के लिए। आज विश्व भर में करीब 150 से अधिक विश्वविद्यालय हिंदी संबंधी कोर्सों का संचालन कर रहे हैं। विश्व में यानी वर्ल्ड में, वर्ल्ड पूरे में 150 से अधिक विश्वविद्यालय, 150 यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय यानी क्या है? यूनिवर्सिटीज, हिंदी के कोर्सेस, हिंदी के संबंधित जो कोर्सेस है, हिंदी लैंग्वेज जो कोर्सेस होते हैं उसको लगाया जा रहा है। 150 यूनिवर्सिटीज में ये काम हो रहा है। हिंदी संबंधी कोर्सों का संचालन कर रहे हैं, यानी मैनेजमेंट कर रहे हैं, हिंदी से संबंधित मैनेजमेंट से कर रहे हैं। संचालन करना यानी क्या है? दे आर कंडक्टिंग द मैनेजमेंट्स, यानी वो जो है नियंत्रण कर रहे हैं कि हिंदी जो है यहाँ के यूनिवर्सिटीज में चलना है, मैनेज होना है, इसमें कंडक्टिंग ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं ना, वो नियंत्रण कर रहे हैं। कहाँ पर? 150 यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में हिंदी के कोर्सेज का मैनेजमेंट चल रहा है। ओके, बैंक, मीडिया, फिल्म उद्योग आदि क्षेत्रों में हिंदी की उपयोगिता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। बैंकों में भी हिंदी बहुत फास्टली बढ़ रहा है, और फिल्मों में भी हिंदी का जो है हिंदी का क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है। और मीडिया, हिंदी न्यूज़ चैनल्स वगैरह होते हैं, उस तरह के हिंदी में भी जो मीडिया है उसमें भी जो है ये उद्योग भी, यानी इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट्स भी बढ़ते ही जा रहे हैं। हिंदी की उपयोगिता, हिंदी का यूज, हिंदी का जो यूटिलिटी है वह दिन ब दिन, यानी डे बाय डे, दिन ब दिन यानी क्या है? डे बाय डे इसका जो है यूटिलिटी, यूज जो है, हिंदी का यूज जो है बढ़ता ही जा रहा है।
बैंक, मीडिया में, सब में। इस तरह आज हिंदी नए नए रोजगार का प्रमुख आधार बन चुकी है। रोजगार यानी क्या है? एम्प्लॉयमेंट, यानी हिंदी से जो है एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ये एक आधार बन गया है। हिंदी जो है एक डिपेंडेंट बन गया है। हम लोग हिंदी पर डिपेंड होंगे, हिंदी पर आधारित होंगे तो जो है हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार यानी क्या है? एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं। हिंदी से अपने भविष्य का निर्माण करने वालों के लिए, हिंदी से हमारे भविष्य का निर्माण यानी भविष्य बनाना है, यानी हमारा फ्यूचर अच्छे बनाना है, तो उनके लिए थोड़े वेबसाइट्स दिया गया है। वो वेबसाइट्स देखिए www.rajbhasha.nic.in, www.ildc.gov.in, www.bhashaindia.com, www.ssc.nic.in, www.parliamentofindia.nic.in, www.ibps.in, www.khsindia.org, www.hindiनिदेशालय.nic.in आदि वेबसाइट। इस तरह के बहुत से वेबसाइट है। सेवा में तत्पर है, तत्पर यानी तैयार है। ये एक मुहावरा भी है, तत्पर रहना, तैयार है यानी रेडी है। हम सभी हिंदी कोर्सेस करने वालों के लिए, हिंदी से एम्प्लॉयमेंट पाने वालों के लिए ओके तैयार है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि सारा विश्व हिंदी का महत्व जान चुका है। हमारे लिए गर्व, प्राउड की बात है कि हिंदी जो है विश्व भर में फैली हुई है, और हिंदी जो है विश्व भर के लोग हिंदी का महत्व जान चुके हैं। हिंदी का इम्पोर्टेंट क्या है उन लोगों को पता चल चुका है। लेकिन हमारे भारत देश में इसे कम देखा जा रहा है। ऐसे नहीं करना है। खासकर इम्पोर्टेंटली साउथ इंडिया में हिंदी को कम देखा जा रहा है। यह अच्छी बात नहीं है। हिंदी जो है विश्व भर में जानी जा चुकी भाषा है। इसे अच्छे से हम लोगों को यूज़ करना है, सीखना है। इसका प्रमाण यह है कि सारे विश्व में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जैसे हमारे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस यानी नेशनल हिंदी दिवस मनाते हैं, वैसे ही विश्व भर में, वर्ल्ड पूरे में 10 जनवरी को, 10th जनवरी को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। 10th जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरह इसका प्रमाण है ओके हिंदी का यूटिलिटी, यूज कैसा है बताने के लिए ये एक प्रमाण, प्रूफ है 10th जनवरी हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी दिवस। इस तरह हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोभित है। इस तरह प्राइडली यानी बहुत हॉनर से हुए हमारी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओके। ये जो है हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी कैसे इम्पोर्टेंस पैदा की है ये हमने जाना है। और नेक्स्ट बिट्स हम लोग इस लेसन से संबंधित नेक्स्ट आने वाला पार्ट, पूरा पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम लोग अर्थग्राहिता में फर्स्ट सेकंड बिट में देखेंगे। देखिए, हिंदी देश को, ये हाँ या नहीं में आंसर्स देना है। हिंदी देश को एकता के सूत्र में बांधती है। एकता के सूत्र में, यूनिटी में बांधती है। यस, हाँ। 14 सितंबर को, सेकंड वन, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यस, हाँ। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10th जनवरी विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे। यस, हाँ। हिंदी भाषा से रोजगार की संभावनाएं नहीं है। अभी हिंदी से रोजगार, एम्प्लॉयमेंट की संभावना है, यानी नहीं है इज रॉन्ग, नहीं, आंसर इज नहीं। ओके, नेक्स्ट बिट आप लोगों को ये बिट करना है जी। कौन सा? इसको क्रमानुसार भारतीय हिंदी शाब्दिक अर्थ भी कहलाती है से अपने ये जो सेंटेंसेस है उसको सही करना है, क्रमानुसार लिखना है। जैसे फर्स्ट वन क्या आएगा आंसर?
हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाती है। इसको ढूंढकर, हर सेंटेंस को ढूंढकर आप लोगों को लिखना है। ओके, मीन्स जम्बल्ड दिया है सेंटेंसेस, करेक्ट करना है, सीक्वेंस में लिखना है सेंटेंसेस को। ओके, इस तरह से। और नेक्स्ट बिट्स जो है अब हम लोग आने वाली कक्षा में देखेंगे। आप लोगों का होमवर्क और 2 क्वेश्चन से देखिए। भारत में अनेकता में एकता का प्रतीक हिंदी है, कैसे? भारत में जो है अनेकता में एकता का प्रतीक हिंदी है, यानी भारत देश में बहुत सारे धर्म के लोग, जातियों के लोग रहते हैं, बहुत से भाषा जानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन सभी लोग हिंदी जानते हैं। इस तरह से अनेकता में हिंदी जो है एक प्रतीक मानी जाती है। ये जो है बोलते हुए और बहुत से सेंटेंस जोड़ते हुए आप लोग इसका आंसर लिखिए। मनोरंजन की दुनिया में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालिए, यानी हिंदी का महत्व क्या है बोलना है। प्रकाश डालिए यानी क्या है, हिंदी के महत्व के बारे में बोलना है। मनोरंजन की दुनिया में कैसी है हिंदी, ये बताने के लिए बोलना है। ओके, मनोरंजन की दुनिया में हिंदी कैसी है वो बताते हुए, यानी मनोरंजित कराती है, यानी हमारे संस्कृति के बारे में बताती है। इस तरह बताते हुए हम लोगों को बोलना है। जैसे हिंदी की प्रमुखता क्या है, ओके, और जो है देश विदेश में इसका मनोरंजन कैसे हो रहा है। मन को प्रसन्न करने वाली होती है भाषा, जो भाषा है ये मन को प्रसन्न करने वाली भाषा होती है। काम करते करते भी जो है जब व्यक्ति के शारीरिक अंग थक जाते हैं तब उसको मनोरंजन की ज़रूरत पड़ती है। वो थकावट दूर करने के लिए उल्लास व उत्साह का संचार होता है ये हिंदी भाषा सुनते ही। ओके, सिनेमा देखने के लिए, रेडियो सुनने के लिए भी हिंदी जो है आवश्यक हो चुकी है। इस तरह से ये जब सभी चीज़ें आप लोगों को लिखते हुए मनोरंजन कैसे करती है हिंदी, ये आंसर लिखना है और आप लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा भेजना है। धन्यवाद।